मैं रत्नभूषण, a friend, motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist and policy advisor. Welcome to ASG. ASG IAS believe in quality, commitment and success. Listening is very powerful. Listening is very powerful. So आज मैं शुरुआत करता हूँ एक कोट से, और इस कोट को आप ध्यान से सुनिए, लिखिए। अगर लिख लेंगे तो जरूर है एक जुनून भी आप में अंदर डेवलप हो जाएगा। इसे सुनिए, लिखिए और शेयर भी जरूर करिए। हो सकता है कि कल आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हो सकता है कि कल आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हो। कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुक कर खुद से पूछें, मैं इस आदमी या औरत में ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूँ। मैं इस आदमी या औरत में ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूँ। इस सवाल से हमें यह लाभ होगा कि हम बिना सोचे समझे किसी परिस्थिति में कूदने से और अपनी इच्छाओं के बारे में फालतू की बातें करने से बच जाएंगे। ये सब टॉपिक आपके एथिक्स में भी काम आएगा। शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे पता है जो लोग भी न्यूज़ सुनते हैं वो उनकी जो धारणा होती है कि लोगों को ज्ञान बांटते चलो, लोगों को ज्ञान बांटते चलो। द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडे इज सोर्स नवभारत टाइम्स। ब्रिटेन ने भी हुआवे पर लगाया प्रतिबंध। ब्रिटेन ने भी हुआवे पर लगाया प्रतिबंध। भारत और अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी चीन को बड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन ने चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे के 5G उपकरणों को 2027 तक अपने नेटवर्क से हटाने का फैसला किया है। साथ ही साथ मोबाइल प्रोडक्ट्स को 31 दिसंबर के बाद नए हुआवे उपकरण खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी कंपनी के ब्रॉडबैंड किट के इस्तेमाल पर लागू होगी। इससे पहले अमेरिका ने भी हुआवे पर पाबंदी लगाई थी पाबंदी लगाई थी और कहा था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ब्रिटेन के डिजिटल सचिव ओलिवर डाउटेन ने कहा है कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन ब्रिटेन टेलीकॉम नेटवर्क के हित में यह फैसला लेना जरूरी है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को भरोसा नहीं है कि हुआवे अपने उपकरणों की सुरक्षा को लेकर कोई गारंटी दे पाएगी। वहीं ब्रिटेन के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए हुआवे ने कहा है कि यह मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले किसी भी ब्रिटिश के लिए बुरी खबर है। ये ब्रिटेन को डिजिटल स्लूप की ओर ले जाएगा। दूसरा राहत पैकेज देने की तैयारी में सरकार वित्त, उद्योग, वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग से मांगी गई राय। कोरोना के बढ़ते मामलों और उसके असर के बीच सरकार ने दूसरे राहत पैकेज की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग से दूसरे आर्थिक पैकेज को लेकर राय मांगी है। उनसे कहा गया कि वे इस बारे में अपनी राय दें इकोनॉमी की ग्रोथ को गति देने और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि एक दूसरे राहत पैकेज में छोटी कंपनियों और कारोबारियों के साथ मिडिल क्लास और उन सेक्टरों पर खास फोकस किया सकता है जिनको पहले राहत पैकेज में कुछ खास नहीं दिया गया। इसमें सेक्टरों जिसमें सिविल एविएशन, टूरिज्म, होटल, रेस्तरां सेक्टर शामिल है। इसके अलावा सरकार लेबर रिफॉर्म को लेकर कुछ ऐसे कदम उठाने को घोषणा करते जिसमें मिडिल क्लास के साथ कंपनियों को लाभ हो। प्रवासी मजदूरों को वापस कार्यस्थल पहुंचाने की सुविधा को लेकर नीति की घोषणा की जा सकती है। सरकार ने पहले राहत पैकेज के तहत करीब 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। इसमें मुख्य रूप से गरीब तबके, छोटे उद्योगों और किसानों पर ज़्यादा फोकस किया गया था। इस राहत पैकेज पर विपक्षी पार्टियों द्वारा कई सवाल उठाए गए। कई सेक्टरों के प्रतिनिधियों ने भी कहा कि उनको कुछ खास नहीं दिया गया। क्या है कारण? जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे सरकार काफ़ी चिंतित है। उसको लग रहा है कि यह मामला जितना सोचा था उससे ज़्यादा लंबा खिंच सकता है। ऐसे में इकोनॉमिक को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की जिस तरह पैकेज की घोषणा की गई उसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है ताकि मार्केट में डिमांड में बढ़ोतरी जारी रहे, कैश की कमी न रहे, आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में कोई परेशानी न हो। पीएमओ ने इस बाबत वित्त, वाणिज्य और नीति आयोग से राय मांगी है। भारत के लिए खतरा है चीन ईरान गठजोड़। भारत के लिए खतरा है चीन ईरान गठजोड़। भारत के पड़ोसी देशों में चीन का दबदबा पहले से बढ़ा हुआ है, लेकिन अब उसके ईरान पर भी डोरे डाल दिए है। अब यह संभावित समझौते के तहत वह ईरान से 400 अरब डॉलर की पूंजी लगाएगा। 400 अरब डॉलर की पूंजी लगाएगा। अगले 25 साल के दौरान होने वाले इस विनियोग से ईरान में क्या क्या नहीं होगा। सड़कें बनेंगी, रेलें डलेंगी,
आएंगी, बंदरगाह खड़े होंगे, बैंकिंग और संचार को नए आयाम मिलेंगे, नए अस्पताल और स्कूल खुलेंगे, फौजी सहयोग बढ़ेंगे। चीन ईरानी फौजियों को प्रशिक्षित करेगा, शस्त्रास्त्र देगा, जासूसी सूचना का आदान प्रदान करेगा और आतंकवाद आदि से लड़ने की मदद करेगा। यह खबर निकली है कि उस 18 पेज के दस्तावेज से जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। नया सामरिक अड्डा। कोई आश्चर्य नहीं कि चीन को ईरान अपना सामरिक अड्डा बनाने के लिए कोई जगह दे दे। ऐसा हुआ तो चीन खाड़ी और पश्चिमी एशिया क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वह ईरान को अपना अड्डा बनाकर अमेरिका के पिट्ठुओं, इसराइल और सऊदी अरब को सबक सिखाने की कोशिश करेगा। जाहिर है ऐसा होने वाले फिलिस्तीन, सीरिया और तुर्की के मामले में गर्म होने लगेगा। ईरान में बढ़ते चीनी का प्रभाव, सीधा कुप्रभाव भारत पर पड़ेगा। हमने अफगानिस्तान से 200 किलोमीटर की जरंज दिलाराम सड़क 200 किलोमीटर की जरंज दिलाराम सड़कें इसलिए बनाई थी कि अफगान और मध्य एशियाई बाजारों तक पहुंचने के लिए हम पाकिस्तान पर निर्भर न रहें। इस सड़क को ईरान और मध्य एशिया के राष्ट्रों से जोड़ने के लिए भारत और ईरान में मिलकर दोनों समझौते किए थे। एक तो चाहबार जाहिदान सड़क बनाने का और दूसरा चाहबार के बंदरगाह को तैयार करने का। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेहरान यात्रा के दौरान ये समझौते हुए थे। उसके बाद नितिन गडकरी ने तेहरान जाकर इन परियोजना का उत्साहपूर्वक घोषणा की थी, लेकिन अभी तक ये अधर में लटकी हुई हैं। इसका मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दुराग्रह। ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं कि रिचर्ड निक्सन की तरह ईरान दुष्टता का अवतार है। वह परमाणु बम जरूर बना रहा है, इसलिए ट्रंप ने अमेरिका को 2015 के उस परमाणु समझौते से अलग कर लिया है जो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा 6 राष्ट्रों ने मिलकर ईरान के साथ किया था। 2 वर्ष की कड़ी जद्दोजहद के बाद इस समझौते के तहत ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार कर ली थी। ट्रंप ने सिर्फ ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाया, बल्कि उन्होंने ईरानी सरकार के साथ सहयोग करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा दिए। इसके कारण ईरान की अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। उसके तेल की बिक्री काफ़ी घट गई। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने ईरान से लेन देन व्यवहार पर रोक लगा दी। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने भारत द्वारा चलाई गई चाबहार और जाहिदान के बीच की सड़क परियोजनाओं पर प्रतिबंध से छूट दी थी, लेकिन वे चलाई नहीं जा सकी क्योंकि उनके उपकरणों, यंत्रों और भागीदारों की ढूंढना मुश्किल हो रहा था। सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोपीय देशों के सहयोग से चलने वाली कई अन्य परियोजनाएं भी ठप होने लगी। ऐसी अवस्था में ईरान जैसे स्वाभिमान देश को चीन की शरण में जाना पड़ा। 2016 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी तेहरान यात्रा के दौरान ईरान के साथ व्यापक सामरिक और आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, सुरक्षित पढ़ रहा हूँ और आपकी सामरिक दृष्टि से पढ़ रहा हूँ कि आप कम समय में ज़्यादा गेन कर सकें। ध्यान से बस सुनते रहिए। लेकिन अभी तो मरता क्या नहीं करता। शीघ्र ईरान संसद इस समझौते पर मुहर लगाने वाली है। यदि चीन और ईरान का यह समझौता लागू हो गया तो पाकिस्तान और ईरान की घनिष्ठता बढ़ेगी। इन दोनों सुन्नी और शिया देशों के कई तरह के तनाव खिंचाव हैं। चीन धीरे धीरे उन्हें दूर करेगा और अपने राष्ट्रहित को आगे बढ़ाएगा। उसकी रेशम महापथ सिल्क रूट की विशाल योजना को जबरदस्त उठान मिलेगा। इस समय ईरान यह कोशिश भी करेगा कि पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह और चाबराह के बीच सीधा संबंध बन जाए। गवादर बंदरगाह पर चीन पूरी तरह से हावी है। चीन को ईरान बदरेजस्क बंदरगाह भी दे सकता है और चाबहार से भी 350 किलोमीटर की दूरी है। चीन चाहेगा कि ईरानी तेल तथा अन्य खादानों के उत्खनन का काम भी उसे मिले ताकि वो अपनी तेल की 70% जरूरत को पूरा कर सके तथा अफगानिस्तान और मध्य एशिया के 5 मुस्लिम राष्ट्रों की खदानों में दबे अकूत भंडारों का दोहन भी कर सके। इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए कम्युनिज्म में विश्वास करने वाले चीनी नेता पाकिस्तान के